दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि फिनटोच ने दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम कर रखा है और इस समय एससीएफ के नाम से ये चल रहा है और एससीएफ फिर से कम बैक हुआ है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। तो इसके अंतर्गत हम आईडी किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए कुछ ऑप्शन है। जैसे सपोज करिए, अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास में इसका एक एप्लीकेशन होना चाहिए, यानी एंड्रॉयड ऐप होना चाहिए, क्योंकि ये ऐप पर ही चलता है। और ऐप अभी प्ले स्टोर पर पुराना वर्जन है, क्योंकि जल्दी जल्दी अपडेट हो रहे हैं। तो इसीलिए ये कहाँ से मिलेगा? जिस किसी ने भी आपको इसका जो है रेफरल लिंक भेजा है, तो उस रेफरल लिंक को आप किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए, आपका ये दिखाई दे रहा है, ये तो है आपका रेफरल लिंक। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका रेफरल लिंक। जिसने भी भेजा है, ये रेफरल लिंक है। और इसके अलावा ये है वॉलेट आईडी, यानी अपलाइन की आईडी। ये नीचे दी हुई है अपलाइन की आईडी। इसमें से आप कोई सा भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ से। जैसे ही हम रेफरल लिंक पर क्लिक करेंगे, तो रेफरल लिंक पर क्लिक करने के बाद में ये इस तरीके से लेआउट आएगा, आपके सामने इंटरफेस आएगा। और इसमें सबसे पहले आएगा डाउनलोड के लिए आएगा, अभी खुल रहा है। देखिए, ये खुल गया। खुलने के बाद में ये इंटरफेस आता है। अगर आपके पास में ऐप नहीं है, ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो सबसे पहले आपको ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ऐप आपका कहाँ से इंस्टॉल होगा? देखिए, ऐप आपका यहाँ से इंस्टॉल होगा, यानी डाउनलोड से। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जिस तरीके से ये देखिए, ये डाउनलोड होने के बाद में जिस तरह का आपके पास में फ़ोन है, उसी तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। तो 90% लोगों के पास में आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एंड्रॉयड पर क्लिक करेंगे। एंड्रॉयड पर क्लिक करने के बाद में किस तरीके से होगा, इसके एक APK फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये इस तरीके से, जब मेरे पहले से डाउनलोड है तो ये बता रहा है, एक फाइल बता रहा है कि ये डुप्लीकेट बता रहा है यहाँ। जैसे डाउनलोड हो जाएगी तो इस फाइल को आप इंस्टॉल कर देंगे। तो मैं डाउनलोड करके भी प्रॉपर बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से होगी। जब आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ से हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद में जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके लिए इंस्टॉल बोलेगा, और लेकिन जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद में अपडेट बोलेगा, क्योंकि मेरा ऐप पहले से है तो इसीलिए यहाँ से अपडेट बोल रहा है। जैसे ही आपका ये अपडेट हो जाएगा, उसके बाद में क्या करना है, सेकंड ऑफ लेना है। देखिए, यहाँ से ये आपका इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने दीजिए इसे। देखिए, यहाँ से आपका ये इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम इस तरीके से ये आपका इंटरफेस आएगा, साउंड के साथ में ज़बरदस्त। अब क्या करना है, अब आपको लेनी है अपलाइन आईडी लेनी है। अपलाइन आईडी दो तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ से देखा था, ये व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा है या आपके अपलाइन ने भेजा है, जिसने भी भेजा है, जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपने यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ से आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। यानी अपलाइन की आईडी के नीचे ही आपकी आईडी होगी। यहाँ से ये रहा। देखिए, ये आईडी आपको दिखाई दे रही है, ये तो है अपलाइन की आईडी। लेकिन आपकी आईडी कहाँ से आएगी? ये है अपलाइन की आईडी, और आपको आपकी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ से। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो क्रिएट हो जाएगी। ये क्रिएट हुई है, यहाँ करेंगे आप कॉपी करेंगे। कॉपी आपको कहाँ से करना है? ये आईडी आपकी अपनी आईडी बन के आई है, ये वाली देख पा रहे हैं, ये आईडी आपकी अपनी आईडी बन के आई है और ये परमानेंट आईडी रहेगी। इस आईडी को करना है कॉपी। जैसे आप सिंगल क्लिक करेंगे इस पर, ऊपर देख रहे होंगे डुप्लीकेट सक्सेसफुल हो गया, ये क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद में आप उसी ऐप पे पहुंचेंगे जो आपने ऐप को इंस्टॉल किया है। जैसे ये है। इसके बाद अब आप वॉलेट कहाँ से क्रिएट करेंगे? एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो वॉलेट आप क्रिएट करेंगे उसके जो 12 वर्ड होंगे वो आपको संभल करके रखने हैं, वो खोने नहीं है। अगर वो खो गए तो आपका पूरा फंड खो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर वो किसी के साथ आपने शेयर कर दिए हैं तो समझ लीजिए कि उस फंड को वो भी निकाल सकता है, यानी आपके वॉलेट को वो भी एक्सेस कर सकता है। उसके लिए किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो 12 वर्ड है वो आपको संभल के रखने हैं। तो देखिए कहाँ से होगा, हम वहाँ से कॉपी करके लेके आए हैं अपने वॉलेट को। तो इस तरीके से जाएंगे और जाने के बाद में आप जाएंगे आइडेंटिटी वॉलेट। कहाँ मिलेगा आपको आइडेंटिटी वॉलेट? देखिए, ये आइडेंटिटी वॉलेट रहा। इस आइडेंटिटी वॉलेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन आते हैं यहाँ से।
इसमें से फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ से क्रिएट आइडेंटिटी लेना पड़ेगा, क्रिएट आइडेंटिटी वॉलेट लेना पड़ेगा। इस क्रिएट आइडेंटिटी वॉलेट पे जैसे ही जाएंगे तो आप जो कॉपी करके लेके आए आपकी वॉलेट आईडी उसको यहाँ पेस्ट करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं ये फ्रेश वॉलेट आईडी है, आपकी वॉलेट आईडी है। यहाँ आप पासवर्ड डालेंगे, जो भी आप पासवर्ड डालना चाह रहे हैं उस पासवर्ड को यहाँ से डालेंगे। इस तरीके से जो भी आप पासवर्ड बना रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, छोटा अक्षर भी होना चाहिए, स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए, नंबर भी होने चाहिए। जैसे ये हो गया। अगला आता है इसमें ऑप्शनल आता है। ऑप्शनल में आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद में आपका पासवर्ड मैच हो जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने के बाद में फिर यहाँ से बोल रहा है आपका जो वॉलेट है उसके बैकअप के लिए बोल रहा है। आप यहाँ से बैकअप कर देंगे तो आपके 12 वर्ड की यहाँ दिखा देगा और इन 12 वर्ड की को अभी आप नोट कर लेंगे, डायरी में नोट कर लेंगे, संभल के नोट कर लेंगे, स्पेलिंग मिला लेंगे, यानी किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक आपको यहाँ नहीं करनी है। और ये खोने नहीं है। जैसे आप सोना चांदी रखते हैं संभल करके तिजोरी में, इसी तरीके से डायरी में नोट करके रखने हैं। गैलरी में मत रखना क्योंकि ये डाटा गैलरी से उठ जाता है और ये एक्सेस हो जाएगा आपका। तो ये विशेष ध्यान रखना है सिक्योरिटी के तौर पर। जब हम इसको कंफर्म करेंगे तो कंफर्म करने के बाद में उनका सीक्वेंस बदल जाता है। तो जिस सीक्वेंस पे आपका आए थे उसी सीक्वेंस पे आपको क्लिक करके लगाने हैं फिर से। तो देखिए कि यहाँ से मैं इसी सीक्वेंस में लगाता हूँ जो मैंने नोट कर लिए हैं, डायरी में नोट कर लिए हैं ये। तो यहाँ से सबसे पहले आता है यहाँ ये आता है यहाँ से लॉन्ड्री। उसके बाद में सेम है उसी क्रम में। अगर गलत क्रम में आप डालेंगे जैसे कि ये डाल दिया तो देखिए रॉन्ग बता रहा है, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे तीसरे नंबर पे जो दिया हुआ है अप्रैल, और उसके बाद में एच दिया हुआ है चौथे नंबर पे। आप यहाँ से एच दिया हुआ है चौथे नंबर पे, मास्टर दिया हुआ है 5वें नंबर पे। यानी कुल मिलाकर के जो आपके आए हुए वर्ड हैं उनको उसी सीक्वेंस में लगाना जिस सीक्वेंस में उन्होंने दिए थे, सिस्टम ने दिए। ये डिसेंट्रलाइज है। इन्हीं की से आप ट्रस्ट वॉलेट पे भी खोल सकते हैं, मेटामास्क पे खोल सकते हैं, या जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उसमें इन 12 की से बड़े आराम से आप इसको खोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ से नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में ये आपका आईडी क्रिएट हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेसन, ये आपका आईडी बन के आ गया। जब वॉलेट पे जाएंगे तो यहाँ से ये रिस्क को हटा देंगे। ये वॉलेट की आपकी बन के रेडी हो चुकी है। मात्र 2 मिनट का टाइम लगता है इस वॉलेट को क्रिएट करने में। 1-2 बार आप करेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए ये वॉलेट आईडी आपकी। अब यहाँ से देखेंगे तो आप यहाँ होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद में ये इंटरफेस आ जाएगा। एचसीएफ पे जाएंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। बाकी का आप फिर इसको जो है देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आईडी बनाने का ये तरीका प्रॉपर तरीके से ऐसे करके आसानी से आप इन आईडियों को बना सकते हैं। तो थैंक यू। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी मिलती रहेंगी और डेली का जो जूम सेशन होता है वो भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू।